न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। गरियाबंद में 3 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। शादी के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुलदस्ते को कहा राष्ट्रीय बर्बादी। तेलंगाना विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। तो आइए देखते हैं गरियाबंद से आई हुई रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। गरियाबंद में 3 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गरियाबंद में 5-5 लाख की इनामी 3 नक्सलियों ने पुलिस लाइन में आत्मसमर्पण कर दिया है। IG अमरेश मिश्रा और SP निखिल राखेचा की मौजूदगी में हुए सरेंडर ने नक्सलियों की कमजोर होती स्थिति को साफ कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में दिलीप उर्फ संतु, मंजुला उर्फ लक्ष्मी, सुनीता उर्फ जून की तीनों हत्या, लूट, पुलिस पर हमले और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। संतु ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ सरेंडर। तो आइए सुनते ADG विवेकानंद सिन्हा। पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो जिले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई और साथ साथ में सुरक्षा बलों के साथ साथ में इन क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होने थे उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया। बेसिकली जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन हैं या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। और इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और राजनांदगांव रेंज में, रायपुर रेंज में जहाँ जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे गरियाबंद जिले में यहाँ के जो IG हैं, रायपुर रेंज के IG श्री अमरेश मिश्रा और जो यहाँ के SP हैं और यहाँ पे जो CRPF का जो बल तैनात है, सभी के समन्वित प्रयास के कारण बहुत एक अच्छी सफलता, जिसको कि एक बहुत बड़ी सफलता, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मारा गया, साथ में अन्य महत्वपूर्ण कैडर मारे गए और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1 वर्षों से अधिक समय में जो रणनीति अपनाई गई है, ऑपरेशन के साथ साथ लोगों को समाज में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, बेसिकली नक्सली कैडर को, उसी का परिणाम है कि आज गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें कि एक SD के जो डिविजनल कमेटी है उसका जो डिप्टी कमांडर है, साथ में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय थे और साथ ही साथ जो पिछले दिनों यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ की घटना में भी शामिल थे, उनके द्वारा आज हथियार के साथ, इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया। ये यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के जो पूरे सुरक्षा बल हैं, इनके समन्वित प्रयासों का ये परिणाम है। इसके लिए मैं IG रायपुर रेंज, यहाँ के SP और यहाँ के जो CRPF के DIG हैं, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, एक समन्वित प्रयासों का जो काम हो रहा है, उसके और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मेरी यही आशा है कि इस क्षेत्र में जो नक्सलियों की गतिविधि जो थोड़ी बहुत क्षेत्रों में सीमित रह गई, उसको संपूर्ण रूप से हम खत्म कर पाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये समस्या है उसके समूल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर,
शादी के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुलदस्ते को कहा राष्ट्रीय बर्बाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ सीट से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पिछले दिनों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायिका शिवश्री स्कंद प्रसाद के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। वह अब सोमवार को वेडिंग रिसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां आने वाले लोगों से अनुरोध किया कि फूलों के गुलदस्तों को लेकर न आए, क्योंकि यह राष्ट्रीय बर्बादी है। हालांकि फूल विक्रेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक तरीके से तेजस्वी सूर्या और शिवश्री स्कंद प्रसाद का विवाह 6 मार्च को संपन्न हुआ, लेकिन उनके रिसेप्शन से पहले साउथ इंडिया फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन ने आज रविवार को बीजेपी सांसद सूर्या से अनुरोध किया कि वे फूलों के गुलदस्ते को राष्ट्रीय बर्बादी बताने वाले अपने हाल के बयान को वापस ले। तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को अपने रिसेप्शन में जनता को आमंत्रित किया, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए आम जनता को अपने न्योते में लोगों से फूलों के गुलदस्ते लाने से परहेज करने का अनुरोध किया और उन्हें राष्ट्रीय बर्बादी का। साउथ इंडिया फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएम अरविंद ने इस बात पर जोर दिया कि एक जिम्मेदार नेता की ऐसी टिप्पणी बहुत ही अनुचित है और उन लाखों किसानों की कड़ी मेहनत को कमजोर करती है जो अपनी आजीविका के लिए फूलों की खेती पर निर्भर है। अगली खबर, तेलंगाना विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। तेलंगाना में विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों द्वारा चुने जाने वाले तेलंगाना विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अदांकी दयाकर केथावत, शंकर नाइक और विजय शांति की उम्मीदवारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन के हिस्से के रूप में सीपीआई को एक सीट देने का फैसला किया है। इससे पहले तेलंगाना विधान परिषद की 3 सीटों के लिए पिछले महीने 27 फरवरी को मतदान हुआ था। वही वोटों की गिनती 3 मार्च को हुई थी। इन तीनों सीटों में मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के साथ ही वारंगल, खम्म, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 56 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 15 और वारंगल, खम्म, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 19 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे थे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।